अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको फ़ायदा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाजरीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ का इतराफ़ करना पड़ता है कि कानून की इंफॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में कब किसी कानूनी इंफॉर्मेशन या मालूमात की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन मैं इससे पहले अपने लाखों नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा पजीराई दी, मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस पूछे और मुख्तलिफ़ जो लीगल प्रोपोजिशंस थी उनको उनके बारे में अपने सॉल्यूशंस का जानने के लिए रब्ता किया। बहुत लंबी एक कतार थी, हर किसी को रिस्पॉन्ड करना उस तरह मुश्किल होता है, लेकिन हमारी टीम ने कोशिश की कि आपको आपके जो कानूनी सवालात हैं उनके जवाबात दे सकें। आप इसी सिलसिले को जारी रखिएगा। आपका कोई भी लीगल मसला हो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, और हमारी टीम आपको जो है वो आपके केस के बारे में या आपकी जो लीगल क्वेश्चन है उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, आइए अपनी बात का आगाज़ करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर जो मामलात जो हैं वो हुए हैं। आपने हालिया सुना कल गुज़श्ता रोज़ कि 25 लोग जो मुनहरिफ अरकान थे पंजाब असम्बली के, उनको डी सीट कर दिया गया। इससे क्या मुराद है? क्या वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते? उन्हें जो है वो ज़िंदगी भर के लिए जो है वो नाअहल करार दे दिया गया है, या उनको डी सीट किया गया है? उनकी जो सीट्स थी उनको खाली तस्वुर किया जाएगा, उनके जो वोट डाले थे उनको जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, जो मौजूदा सीएम है हमज़ा शहबाज, उनकी जो सीएमशिप है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, और जो ऑपोजिशन है उनके पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं कि वो कानूनी और आइनी प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट की तरफ जा सकें, या फिर ये कि वो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की तरफ जा सकें। क्या गवर्नर भी जो है सीएम पंजाब को हटा सकता है? अगर मौजूदा तौर पर गवर्नर नहीं है तो उसके बारे में क्या जो है हमारा कानून और आइन कहता है? इन सारे क्वेश्चंस को नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको कानूनी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूँ हुआ कि गुज़श्ता रोज़ एक खबर देखने में आई, बल्कि पहले से इसका पता था कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन है पंजाब के अंदर, उन्होंने ये एक पटिशन इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल की गई। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको मूव किया जा सकता है जब कोई अरकान जो है या रुकन नेशनल असम्बली या फिर प्रोविंशियल असम्बली किसी एक ख़ास पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो उससे मुनहरिफ हो जाए और किसी दूसरी पार्टी को अपना वोट दे दे। तो उस सूरत के अंदर 63A की एक प्रोविज़न मौजूद है हमारे आईन पाकिस्तान 1973 के अंदर, जिसके तहत एक रेफरेंस फ़ाइल किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, जो कि फ़ाइल किया गया। और उसके अंदर 25 अरकान, ऐसे मुनहरिफ अरकान जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग नून को वोट दिया था, उसके ऊपर उन्होंने उसकी सुनवाई हुई और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी सीट कर दिया, यानी उनकी सीट्स को खाली कर दिया। नाज़रीन, सबसे पहले जो कानूनी, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो कानूनी डिस्कशन करना है, ना कि किसी पार्टी को उस तरह से सपोर्ट करना या किसी की जो है वो दिल आज़ारी करना, क्योंकि हम सिर्फ कानूनी प्रोविजंस का जायज़ा ले रहे हैं। अभी जो सबसे पहले हम देख लेंगे पंजाब असम्बली के अंदर जो सीट्स होती हैं वो कितनी होती हैं। आप इस चार्ट पे देख भी पा रहे होंगे 371 सीट्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर। इनके अंदर से 25 जो है वो अरकान जो इलेक्शन कमीशन ने डी सीट कर दिए हैं। उसके बाद अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो 346 सीट्स अभी अवेलेबल हैं, और उसके अंदर जो पीटीआई की सीट्स हैं वो 158 हैं। उसके अंदर उन्होंने काफ लीग की पजीराई हासिल है और वो उनकी सीट 10 है, और एक उनको मज़ीद जो है वो सीट मुयसर है। इसी तरह से अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके पास 165 सीटें हैं और 7 पीपल्स पार्टी की सीटें हैं और 5 इंडिपेंडेंट हैं। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि जो ऑपोजिशन है उनके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो कि आप देख भी पा रहे होंगे वो ये है कि ये गवर्नर के ज़रिए इनको हटा सकते हैं सीएम को। अब गवर्नर के ज़रिए हटाने देखें तो उनके पास गवर्नर की ऑप्शन मौजूद है कि गवर्नर जो है वो हटा सकते हैं
किसी भी सीएम को, और उनकी प्रोविज़न हमारे पास मौजूद है। आर्टिकल 130 का क्लॉज 7 जो है वो कुछ इस तरह से है, जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट द गवर्नर शैल नॉट exercise his power under the clause unless he is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. नाज़रीन, ये जो 130 क्लॉज 7 के तहत ऑप्शन मौजूद थी, ये पंजाब के अंदर अब अजीब सी सूरत हाल है। ये ओपोजिशन के पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि गवर्नर मौजूद नहीं है, और वही थे कि जो उनका मामला ख़ुद ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे समात है, तो गवर्नर की सीट अभी खाली है, तो ये ऑप्शन जो है वो अपोजिशन के लिए कारआमद नहीं होगा। नाज़रीन, इसके अलावा जो अगली ऑप्शन उनके पास मौजूद है वो हमें आर्टिकल 136 के ऊपर नज़र आती है, जिसकी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है, ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द सीएम, यानी कि सीएम को ऑपोजिशन बुलाए और कहे कि जी आप वोट ऑफ जो है वो कॉन्फिडेंस लें। उसकी पूरी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, उसके 3 क्लॉज हैं ताकि हमें सिचुएशन कानूनी तौर पर आगाह हो सके। पहला क्लॉज ये कहता है कि रेजोल्यूशन फॉर अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस moved by not less than 20% of the total membership of the provincial assembly may be passed against the chief minister by the provincial assembly। यानी ये कि 20% जो है वो मेंबरशिप जो टोटल है उससे आप जो है वो ये मूवमेंट कर सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी आप कह सकते हैं कि जी आप कॉन्फिडेंस का वोट लें। और क्लास 2 ये कहता है रेजोल्यूशन referred to in clause 1 shall not be voted upon before the expiration of the 3 days or later than 7 days from the day on which such resolution is moved in the provincial assembly। यानी इसके अंदर भी उन्होंने टाइमिंग का बताया कि 3 दिन की एक्सपायरेशन और 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा क्लॉज जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये बताता है कि इफ़ द रेजोल्यूशन रेफर्ड टू in clause 1 is passed by majority of the total membership of the provincial assembly, the chief minister shall cease to hold office। अब ये एक काबिल बहस चीज़ नज़र आती है क्योंकि क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 136 का, ये 136 का, वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ बताता है कि जो टोटल जो है मेजॉरिटी के साथ अगर वो पास करें। अब हमें देखना पड़ेगा कि टोटल मेजॉरिटी 25 अरकान निकाल कर जो है वो कोर्ट कंसीडर करता है या फिर उसको शुमार करके, क्योंकि अभी 25 अरकान है नहीं। अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी या वो इस ऑप्शन की तरफ अगर जाते हैं तो जो मौजूदा मेंबरशिप है उसी की मेजॉरिटी को कंसीडर किया जाएगा, या फिर ये कि जो टोटल, यानी तब तक जो नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकेगी जब तक के जो 25 अरकान हैं उनके मेंबरशिप जो है वो उनके ऊपर इलेक्शन ना हो जाए और नए मेंबर जो हैं वो ना आ जाए, या फिर ये जो अभी इन अरकान हैं वो दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करके ना आ जाए। तो ये एक जो सवाल है जो जिसका जवाब दरकार होगा और आने वाला वक्त इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है उसकी जो आंसर है वो हमें मिलेगा। तो नाज़रीन, अभी जो आपने देखा कि ये 2 ऑप्शंस जो हैं वो है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि दोनों ऑप्शंस नहीं हो सकती क्योंकि गवर्नमेंट को 186 जो है वो 186 मेंबर की तादाद चाहिए होगी कि वो उसके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको पास करवा सकें। और इसी तरह से गवर्नर की ऑप्शन भी उनके पास मौजूद नहीं। और जो गवर्नमेंट है उसके पास अभी ये भी ऑप्शन मौजूद है कि जो अरकान हैं वो जो मुनहरिफ अरकान हैं जिनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो आया है ऑर्डर एक, उसको वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर असेल कर सकें। अब उसको असेल करने के लिए उनके पास 30 दिन बाकी हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 महीने तक उनका फ़ैसला करने का पाबंद होगा।
नाज़रीन, ये सारी ऑप्शन जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ये किस तरफ ऊँट किस कर बैठेगा, फ़ैसला किसके हक़ में आएगा, ये तो आने वाला जो है वो फ़ैसला बताएगा, आने वाला जो है वो दिन बताएंगे, और कोर्ट या पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोविंशियल असम्बली है उसके अंदर वोटिंग बताएगी। लेकिन अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर नून लीग का पलड़ा जो है वो भारी नज़र आता है, क्योंकि उनके पास जो है वो 177 के लगभग वोट मौजूद हैं, और हमज़ा जो है अगर सीट नहीं छोड़ते, जिसका उन्होंने कहा है कि वो आखिरी बॉल तक खेलेंगे, जिस तरह से इमरान खान ने नेशनल असम्बली में खेला और उनके पास वोटों की तादाद भी ज़्यादा है, तो उस सूरत के अंदर लगता ये है कि इनकी गवर्नमेंट जो है अभी सरवाइव कर जाएगी, और कोर्ट के अंदर भी इनके जो है वो हक़ के अंदर फ़ैसला आने की तवक्को है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो इनको फेवर करती हैं। नाज़रीन, उम्मीद है हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। किसी नए व्लॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।